हेलो नमस्कार मैं समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं ई अटेंडेंस को लेकर। नियमित शिक्षक व अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब इनका डेटा लीक होने की संभावना जताई जा रही है कि इनका डेटा लीक किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके आधार पर अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों का डाटा लीक होता है। यानी उनको जानकारी रहती है कि ये शिक्षक अतिथि शिक्षक कौन सा ऐप चला रहा है, कितने टाइम तक ऐप चलाया है और क्या देखा है। यानी पूरी जानकारी शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही है, अन्य लोगों के पास भी पहुंच सकती है और इनकी निजी जानकारी भी अन्य लोगों के पास पहुंच सकती है। ठीक है, घर की जानकारी और इनका जो स्पीकर है उससे भी वॉइस इनकी ली जा रही है। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, कब क्या बोल रहे हैं, क्या बात चल रही है, इसके संबंध में भी डेटा लीक हो रहा है। तो बहुत से तरीके से इनका डेटा लीक किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया उसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन करीब 3.5 लाख शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की जिनकी निजी जानकारी, गोपनीय डेटा मोबाइल में उनके पल जो हैं वो अब खतरे में। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पिछले 1.5 साल से लगातार शिक्षक अंदेशा जता रहे थे। वो कह रहे थे कि ई अटेंडेंस के नाम पर जो ऐप हमारे शिक्षक हमारे मोबाइल में जबरदस्ती डाउनलोड कराई गई है वो हमारा पूरा डेटा का एक्सेस मांगती है। हमारी लोकेशन समझ में आती है क्योंकि स्कूल में ये अटेंडेंस है लगेगी तो लोकेशन पता होना चाहिए, समझ सकते हैं। पर वो हमारी फाइल्स की भी एक्सेस मांगती है जिसमें हमारे परिवार के, बच्चों के, पत्नी के, पति के फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं। वो हमारे माइक का भी एक्सेस मांगती है जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। पर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह मामला तब भी उठाया था और बीच में जब जब शिक्षकों ने इसको लेकर के आपत्ति जताई हम यह मामला उठाते रहे। अब इस बात पर मंत्री जी की स्वीकारोक्ति आ गई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और अपना एक बयान देकर के बुरी तरह फंस गए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से, यानी कि हमारी जो ऐप है उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से शिक्षक कितने देर ऑनलाइन थे, और अगर वो इतनी देर ऑनलाइन हो सकते हैं तो ये अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। तो आप समझिए, ये सॉफ्टवेयर या ये ऐप केवल ई अटेंडेंस नहीं लगा रही बल्कि ये निजी जानकारी ऐप के सर्वर तक और ऐप के सर्वर से मंत्री जी तक पहुंचाई जा रही है कि कौन सा शिक्षक कितनी देर ऑनलाइन है। और जब ये बता रहे हैं कि कौन सा शिक्षक कितनी देर ऑनलाइन है तो यह भी पता चल जाता होगा, और यह पता चलता है। किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप पूछिए, वो बता देगा कि हमें पता होता है कि आपने किस ऐप पर कितनी देर तक स्क्रॉलिंग की है, कितनी देर तक आपने इसको देखा है, क्या नहीं। और उनकी जो पर्सनल डेटा है उसके भी अब लीक होने का जो आशंका थी वो सही साबित होती दिख रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मंत्री जी से इस पर सवाल पूछा तो वो बिना जवाब दिए चलते बने। तो क्या वाकई में 3.5 लाख शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं उनका डेटा अब बुरी तरह से लीक हो गया है, या मंत्री जी के बयान का गलत मतलब निकाला गया है जैसे हमेशा बाद में कहा जाता है? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आपको एक बार सुनाते हैं मंत्री जी से। जब ई अटेंडेंस की दिक्कतों के बारे में पूछा जा रहा था तो वो बोलते बोलते उनके मुंह से जुआ पर सच आ गया, और वो कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब ये जो ऐप है, इससे हमको जानकारी मिल जाती है कि कौन सा शिक्षक कितनी देर तक ऑनलाइन था, और अगर वो इतनी देर तक घंटों ऑनलाइन है तो वो हमारी ई अटेंडेंस लगा सकता है। जरा उनका ये बयान सुनिए और फिर इसके मायने समझिए कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। उनका पूरा डेटा यानी कि मोबाइल का सर्वर के थ्रू मंत्री जी के पास जा रहा है क्या, जरा सुनिए। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सरकार उस नेटवर्क की समस्या को दूर करने का काम कर रही है। जब तक वो समस्या दूर नहीं होगी तब तक उसको हमारी बाध्यता भी नहीं उस शिक्षक के साथ। हमारे ऐसे 7-8% शिक्षक हैं जो नेटवर्क की कमी के कारण अपना अटेंडेंस नहीं डाल पाए थे, उनको हमने छूट दी है, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पता चल जाता है कितने घंटे आप ऑनलाइन हैं। आप सोचिए, आपके बारे में आपके विभाग को पता हो, मंत्री को पता हो, अधिकारियों को पता हो, लिपिक को पता हो कि आप कितने घंटे मोबाइल देखते हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि यह नहीं पता कि क्या देखते हैं, और इस बात की भी क्या गारंटी है कि आपके मोबाइल में क्या है वो ये नहीं जानते। जब यह सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनसे पूछे तो मंत्री जी सवाल को आधा सुनकर वहां से चले गए। अब जरा यह सीन भी देख लीजिए। ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब वो बेचारे शिक्षक जो पिछले 1.5 साल से यही बात कह रहे थे, अब मंत्री जी वही बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। शिक्षक क्या कह रहे हैं, जरा शिक्षकों की बात सुनाते हैं, और कांग्रेस इस पूरे मामले में शिक्षकों के साथ आकर खड़ी हो गई, उनका बयान भी सुनाते हैं। दोनों बयान सुनिए। इस समय शिक्षा विभाग के दिए हुए आदेश के तहत समस्त शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है और हम समस्त शिक्षक साथी इसको आप मान रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक बयान जो शिक्षा मंत्री जी का आया है कि उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके तहत वो ये देख सकते हैं कि कोई शिक्षक कितनी देर ऑनलाइन रह रहा है। नमस्कार साथियों, हम शिक्षा मंत्री जी की बात ई अटेंडेंस पर शिक्षक साथियों की तरफ से कोई जोर विरोध प्रदर्शित करते हैं। उनके बयान में कहा गया कि हम ये देखते हैं कि शिक्षक कितने टाइम ऑनलाइन रहता है। हमारे शिक्षक नाम का जो ऐप है, इसको लेकर पूर्व में जितने भी शिक्षक संगठन है उन्होंने आरोप लगाया था, इससे जासूसी हो रही है, अनवांटेड हमारे पास कॉल्स आने लगे, हमारे डाटा लीक हो गए और हमारी परिवार की सुरक्षा को खतरा है। और इसके लिए सरकार ने पहले मना किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सीक्रेट ऐप है, आपका सिर्फ अटेंडेंस लगेगा। लेकिन हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें ये पता रहता है कि कितनी देर शिक्षक ऑनलाइन है और कितनी देर नहीं है, तो ये सारी की सारी जानकारी सरकार के पास है। जब सरकार के पास पहुंच रही है तो निश्चित रूप से कहीं और भी पहुंच सकती है। इसको लेकर आशंका शिक्षक संघ ने, शिक्षक के जितने संगठन हैं उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए, पड़ताल होना चाहिए और शिक्षकों की सीक्रेसी बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि उनको अपने ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कोई खतरा नहीं रहे। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शायद सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आपको सुनाते हैं शिक्षक संघ से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, पदाधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। शिक्षकों की जो निगरानी है वो मोबाइल ऐप की हो रही है और कौन सा शिक्षक कितने बजे ऑनलाइन रहता है ये सब डाटा इकट्ठा हो रहा है। वो हमारे परिवार की मुखिया हैं। बड़ा विनम्रता से मेरा निवेदन है कि हमने तो 1 साल पहले इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि हमारा डाटा लीक नहीं हो रहा है, हमारी निजता का हनन हो रहा है मोबाइल ऐप की उपस्थिति के कारण, और आज हमारे परिवार के मुखिया ने भी इस बात को स्वीकार लिया। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल आपके सामने है। शिक्षकों की अटेंडेंस पर बयान देकर फंस गए मंत्री जी। शिक्षक मोबाइल पर क्या कर रहा है, विभाग को सब जानकारी। ई अटेंडेंस से गोपनीय डेटा लीक होने की आशंका निकली सही। न्यूज 24 के सवाल पर मंत्री जी ने क्यों साधी चुप्पी। शिक्षक बोले परिवार और निजी डेटा को भी खतरा, प्रशासन से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। एमपी में ई अटेंडेंस से हो रही शिक्षकों के मोबाइल की जासूसी, मंत्री के कबूलनामे के बाद परेशान हुए 3 लाख कर्मचारी। सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर वाणी आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका भी। राकेश दुबे प्रांताध्यक्ष हैं शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के। लगातार ये बातें वो पहले से कहते रहे, किसी को यकीन नहीं था, अब मंत्री जी बोल रहे हैं तो देखते हैं स्वीकार किया जाता है या नहीं। उनका भी स्वागत करता हूं। और देशदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे, देश के प्रसिद्ध पत्रकारों में उनका शुमार होता है, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं राकेश दुबे जी। ये नाना करते प्यार तुम इससे कर बैठे, जो बात आप कह रहे थे इतने दिनों से, मंत्री जी भी कह गए। हालांकि वो अब जाहिर सी बात है कि बोलेंगे कि नहीं ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, पर जो प्लेटफॉर्म आपकी ये जानकारी दे रहा है कि आप कितने वक्त ऑनलाइन हैं, आपकी लोकेशन उसके पास है, आपकी फाइल का एक्सेस उसके पास है, आपका माइक्रोफोन का एक्सेस उसके पास है, यानी कि घर में आप निजी बातें क्या कर रहे हैं, बच्चों की तस्वीरें, पत्नी के साथ की तस्वीरें, फोन पर कोई प्राइवेट बात आप कर रहे हैं, वो सब कुछ डेटा लीक होने का खतरा है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा है कि हम शासकीय कर्मचारी हैं और हमने शासन के ऊपर विश्वास करके शासन की नीतियों का सम्मान किया था। पर जब हमने इसको ई अटेंडेंस को देखा था तब भी हमने यही कहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अब आज तब हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, पर अब आज जब हमारे परिवार के मुखिया ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दिया कि आप क्या करते हैं, कितनी बजे ऑनलाइन होते हैं, ये सब हमको मालूम है, हमारे पास रिकॉर्ड है, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है। देखिए ऐसा है, मैं हमेशा कहता आया हूं कि शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीके से मैन पावर पर आधारित विभाग है। पूरे जितना भी है इसमें मनुष्य सबसे ज्यादा काम करता है और 50% इसमें हमारे परिवार की बहनें हैं, हमारी बेटी बच्चियां हैं, वो भी इसमें काम करती हैं। यदि इस तरीके से डाटा लीक होगा तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है। हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी बच्चियों की गोपनीयता भंग हो रही है और हमारी निजता का हनन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हम एक तरफ आपकी बात माने
हम आपके कहने पर, आपके निर्देश पर ई अटेंडेंस का पालन करें, 90-95% लोग हम उसको फॉलो करें, उसको लगाएं, और इसके बाद यदि हमारे परिवार का मुखिया सार्वजनिक रूप से इस बात को हंसते हुए कहे कि हमको सब मालूम है, तो अब हम क्या कह सकते हैं। जहां हमारा गार्जियन इस तरीके की, हमारे गार्जियन ने बात कर दी, हम तो हतप्रभ है, कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। जिस समय से मैंने ये माननीय का वर्जन सुना है अपने परिवार के मुखिया का, शिक्षा मंत्री जी का, वाकई हम लोग सोचने पे विवश हो गए हैं कि आखिर विश्वास करें तो किस पे करें। ठीक है, संतोष गौतम जी देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है जो बात राकेश जी कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर शिक्षिकाएं हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, और उनके फोटो भी होते हैं, परिवार के होते हैं, उनके पर्सनल फोटो होते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। पर इस तरह से कहना और इस आशंका को लेकर के, जाहिर सी बात है अभी बाद में मुझ पर ये आरोप लगेंगे कि आपको किसने कहा कि ये सारा एक्सेस उनके पास है, लेकिन आशंकाएं जो पहले दिन से जताई जा रही थी, अब उनको बल मिलेगा, और उनको बल मिलेगा तो इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। मंत्री जी से जब हमने ये सवाल पूछा, वो धन्यवाद देकर चले गए। हमने दिखाया कि हम जब सवाल कर रहे हैं, वो सवाल आधा सुना, और जैसे उनको लगा कि गोपनीय जानकारी लीक हो रही है, वो आधे सवाल पर धन्यवाद देकर के चले गए। अब 3 लाख लोगों का मैटर है, उनकी निजता जो संविधान ने उन्हें दी है, जो मानवीय प्रकृति पर देनी चाहिए। अगर कोई पर्सनल बात कर रहा है, कोई समझदार व्यक्ति बगल में खड़ा होता है तो 2 कदम दूर हट जाता है। ये एटिकेट हमें सिखाए गए, लेकिन हम किसी के मोबाइल में झांकें कि वो भाई आपका काम ये अटेंडेंस है, आप वो कीजिए ना, आप क्यों देख रहे हैं वो कितनी देर ऑनलाइन है और कितनी देर ऑफलाइन है। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर रहे हैं तो हो सकता है उसके आगे भी आप चेक कर रहे होंगे, और आप नहीं कर रहे होंगे तो कम से कम कंपनी के डेटा में तो सारा रिकॉर्ड होगा ना सर। देखिए अभिलाष जी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को उठाया है। और ये विषय कोई पहली बार नहीं आ रहा है, इसके पहले भी विपक्षी नेताओं ने देश भर में आरोप लगाए कि उनको लगता है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। और आज जिस तरह से राकेश दुबे जी ने आशंकाएं जाहिर की हैं, खास करके हमारी महिला शिक्षिकाओं को लेकर, हमारी बहनों को लेकर, निश्चित रूप से ये इतना बड़ा गंभीर विषय है जिसकी गंभीरता की तह में जाना आवश्यक है, और सरकार को इस पर राजनीति किए बिना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हम ऐसा गंभीर अपराध क्यों कर रहे थे। अगर सरकार खुद साइबर क्रिमिनलों की तरह व्यवहार करने लग जाए तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले के क्राइम में सरकार के लोग खुद इन्वॉल्व थे, ऐसे बड़े बड़े आरोप उन पर लगे हैं, देश के बड़े अखबारों ने लगाए हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का क्राइम हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा माफियाओं के क्राइम तो पहले से चल ही रहे हैं, और जिस प्रकार से तमाम तरीके के क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे अवैध शराब का क्राइम हो रहा हो, जो अवैध शराब गुजरात पहुंचाई जा रही है बड़ी पैमाने पर, रोज लाखों लीटर शराब गुजरात जा रही है, और किनके संरक्षण में हो रही है इसके सबूत भी पहले आते रहे। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये जो अपराध सरकार कर रही है, ये अगर किसी व्यक्ति ने किया होता, किसी अपराधी ने किया होता, तो उस पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होना संभावित थी, लेकिन सरकार खुद अपने ऊपर क्या कार्रवाई करती है ये देखने योग्य होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं निजता का घोर उल्लंघन है, और कौन किससे क्या बात कर रहा है, उसके फोन में क्या है, ये जानने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं है। और सरकार अगर इस प्रकार का काम कर रही है, मैं समझता हूं कि इस पर व्यक्तिगत जवाबदारी तय होना चाहिए कि इसके आदेश किसने दिए थे, और केवल ये शिक्षा विभाग की बात नहीं हो सकती। अगर ये काम सरकार कर रही है शिक्षकों के ऊपर, तो यह भी देखना होगा कि क्या अन्य विभागों में भी जहां ये अटेंडेंस लगाई जा रही है, कहीं वहां भी तो लोगों के फोन की जानकारी, गोपनीय जानकारी साझा नहीं कर रही है। और कौन जाने ये जानकारियां किसके हाथ में लगेगी, कौन से साइबर क्रिमिनल के हाथ में लगेगी, किन ब्लैकमेलरों के हाथ में लगेगी, कहां का, और कौन सा डेटा किसको बेच दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि बेहद गंभीर है, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जवाबदारों पर करना चाहिए, और नहीं तो माना जाएगा कि मुख्यमंत्री की मंशा भी इसमें शामिल है, और मुख्यमंत्री खुद ऐसा करने के आदेश दिए मुख्यमंत्री ने। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि आज डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी मेरे साथ हैं, जो खुद एक महिला है, बहुत संवेदनशीलता से बात करती हैं। डॉक्टर वाणी, देखिए बहुत गंभीर मसला है, और कहते ना कोई डर होना, और डर को जब सच साबित होते हुए देखा जाता है तो फिर बहुत चिंता होती है। तो आप ये बताइए कि शिक्षकों का क्या वाकई में निजी डेटा लीक हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस स्तर का हो रहा है, और क्या शिक्षकों को यह जानने का हक है कि उन्हें पता चले, एक ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई क्या क्या आप एक्सेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।